नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न देरी से फाइल करने की वजह से परेशानी का सामना किया है? अगर हाँ, तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 25 जून 2025 एक सर्कुलर लेकर के आए हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बताया अगर आपने अपना ITR देरी से फाइल किया है और प्रोसेसिंग में आपका जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो गया, तो दोस्तों उस टाइम लिमिट को यहाँ पर सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग उसी सर्कुलर को आसान भाषा में समझेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए सर्कुलर कितना फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग सर्कुलर को समझ लेते हैं। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स 25 जून 2025 को सर्कुलर नंबर 7/2025 को लेकर के आए और ये सर्कुलर इनकम टैक्स के सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन B के तहत अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न देरी से फाइल किया है और वो आपका ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, उस टाइम लिमिट को यहाँ पर बढ़ाने के लिए सर्कुलर लेकर के आए हैं। इसका मतलब यह है अगर आपने अपना ITR देरी से फाइल किया और वो आपका ITR वैलिड है और आपने यहाँ पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यानी कि देरी की माफी अगर आपको मिल गई है, तो दोस्तों आपका जो ITR है वो देरी से प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइम लिमिट को यहाँ पर सरकार ने बढ़ा दिया है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सामान्य तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने का एक निर्धारित समय होता है, लेकिन कई बार टैक्स पेयर को देरी हो जाती है। किन कारणों की वजह से? या तो कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, या उनके कोई पर्सनल कारण होते हैं। ऐसे मामलों में सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन B के तहत देरी की माफी मांगी जा सकती है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने की तारीख 31 मार्च 2024 थी, लेकिन इस सर्कुलर के अनुसार अब तारीख को यहाँ पर बढ़ा करके 31 मार्च 2026 कर दिया है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, यानी कि अगर आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यानी कि देरी की माफी मिल गई है, तो दोस्तों आपका जो ITR है वो देरी से प्रोसेस किया जाएगा, जिससे क्या होगा आपका जो रिफंड है और आपके जो अन्य क्लेम्स हैं दोस्तों उसको प्रोसेस करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा टाइम भी मिलेगा। अब किन लोगों को फायदा होगा? यह राहत उन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है जिन्होंने अपना रिटर्न समय इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दिया है और उन्होंने सेक्शन 119 2 सबसेक्शन B के तहत कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल किया है और उनका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट हो गया है। रिफंड, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने और कोई अन्य टैक्स लाभ को उठाने के लिए आवेदन किया है। दोस्तों ध्यान रखें कि ये उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनका ऑलरेडी यहाँ पर ITR प्रोसेस हो चुका है। क्या होगा रिफंड का? अगर आपने इस सर्कुलर के तहत अपना ITR फाइल किया है, तो दोस्तों आपका ITR भी प्रोसेस होगा और आपका जो रिफंड है उसके ऊपर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसका मतलब यह है आपकी जो मेहनत के पैसे है उसके ऊपर आप अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप E-फाइलिंग पोर्टल पे जाकर के कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अप्लाई करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद अपना ITR सेक्शन 139(9)(a) के अंदर फाइल करें, जो कि आपका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर ITR फाइलिंग का सेक्शन है, और ITR को JSON फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड कर दे और इसको E-वेरीफाई भी कर दे। दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला है, यह सर्कुलर उन टैक्स पेयर्स के ऊपर ही लागू होगा जिन्होंने अपना ITR इलेक्ट्रॉनिक मोड से फाइल किया है। दूसरा है, अगर आपने अपना ITR सेक्शन 139(8)(a) के अंदर यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है, तो दोस्तों आपके ऊपर ये सर्कुलर लागू नहीं होगा। रिफंड केवल TDS, एडवांस टैक्स और या आपका कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसी के ऊपर आपको रिफंड मिलेगा। और आखिर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करने के 6 महीने के अंदर अंदर ITR को प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसा कि CBDT के सर्कुलर में डिफाइन किया हुआ है। तो दोस्तों ये था CBDT के सर्कुलर 7/2025 का पूरा एनालिसिस। अगर आप देरी से अपना ITR फाइल करने की वजह से परेशान हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये सुनहरा मौका है और अब भी समय है कि अपना ITR ठीक करें और रिफंड को प्राप्त करें। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए कि आपके कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।